हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 के बारे में। अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं यूपी बीएड, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने यूपी बीएड के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या क्राइटेरिया रहेंगे आपके लिए, और आप यूपी बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज चाहिए, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं, रिजल्ट कब तक रहेगा, पेपर कब कराया जाएगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में शेयर कर दी है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आप पढ़ के एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, यूपी बीएड में अपनी गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं। तो आज जो डिस्कशन करेंगे हम सिलेबस के बारे में करेंगे कि सिलेबस क्या है यूपी बीएड एंट्रेंस का। तो फर्स्ट हम जानेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जिसमें मैंने बताया था कि पैटर्न क्या रहता है पेपर का। फर्स्ट पेपर आता है जिसमें जीके और हिंदी, जीके आती है और हिंदी और इंग्लिश में से एक आता है। तो आपको जो लेना हो, हिंदी लेना चाहें हिंदी और इंग्लिश लेना चाहें इंग्लिश, जो आपका बेहतर सब्जेक्ट हो। जीके के 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड हिंदी रीजनिंग के ऑल्सो 50 क्वेश्चन रहते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। और मैं बता दूं आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और सेकंड पेपर जो रहता है वो हमारा रीजनिंग और योर सब्जेक्ट क्रिएशन, आपका जो बैकग्राउंड है। तो इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया था कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कौन कौन से पेपर हैं और सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस, जीके का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके की कोई लिमिट नहीं है, कि जो जनरल अवेयरनेस है, हमारी नॉलेज है, वही हमारी जीके होती है। लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना भी पढ़ लो जीके के बारे में। तो लेकिन हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में कितना हमारे लिए कितना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम जानेंगे सिर्फ इतना जितना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे जीके, हमारी पेपर के अकॉर्डिंग, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे हम स्टैटिक जीके जानेंगे, देन हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये जो टॉपिक हैं इनको हम पढ़ेंगे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको 1 बाय 1 टॉपिक भी कवर कराऊंगी जीके का। एंड नेक्स्ट हमारा रहेगा हिंदी, जो कि आपके लिए स्कोरिंग साबित होगा। जो कि हिंदी जो सब्जेक्ट है, क्योंकि जीके की कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी उठ जाए क्वेश्चन। लेकिन जो हिंदी है फिक्स है सिलेबस, जो मैंने यहाँ सिलेबस शेयर किया है, यहाँ जो जितने टॉपिक लिखे हुए हैं ये फिक्स हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि पहला खंड है भागखंड, भाषा खंड। पहला खंड आता है, तीन तीन खंडों में आती है हिंदी, भाषा खंड, देन साहित्य खंड, और एक खंड आता है आपका वर्ण व्याकरण खंड। इस तरह से 3 खंडों में आती है, भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड। तो भाषा खंड में तो तुम्हारी भाषा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, बोली कितनी है, कौन सी बोली को कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, इस तरह के सवाल आएंगे। और व्याकरण खंड में, ये व्याकरण खंड थोड़ा बड़ा रहेगा इसमें, जिसमें कि वर्ण विचार, वर्णमाला, वर्तनी, संधि विच्छेद, शब्द विचार, उपसर्ग और प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य विचार, वाक्य भेद, विराम चिन्ह वगैरह, विराम कौन सा विराम है, कितने कुछ टाइप्स हैं विराम्स के। तो और वाक्य शुद्धि, वाक्य को शुद्ध करने के लिए मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, छंद विचार, शब्द शक्ति और रस, छंद, अलंकार। ये सारे जो टॉपिक हैं ये मैं टॉपिक आपको कराऊंगी। और ये डेफिनेटली आपके लिए जो सिलेबस है हिंदी का, ये इतना सफिशियंट है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी। अगर आप इंग्लिश लेना चाहो तो आपका इंग्लिश बेहतर तो आप इंग्लिश ले सकते हो, लेकिन मैं जो कराऊंगी वो हिंदी कराऊंगी आपके लिए। जो साहित्य खंड रहेगा उसमें साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बुक्स वगैरह पूछ लेगा किसी साहित्य की, रचनाकार कौन है इस बुक्स के, इस तरह से क्वेश्चन साहित्य खंड से आएंगे। भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड। तो जो हिंदी है एक आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। तो आप हिंदी को यहाँ जितने मैंने सिलेबस शेयर किया है इसके टॉपिक में कराऊंगी, और आप यहाँ से करके ये आपके लिए सफिशेंट शायद रहे, लेकिन आप अपना बुक्स लेके भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं इन टॉपिक्स के साथ में। रीजनिंग में क्या रहेगा, रीजनिंग का सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट। जैसे कि हिंदी आपका एक लिमिटेड है कि हिंदी में टॉपिक यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, उसी तरह से रीजनिंग में भी टॉपिक आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, जो टॉपिक मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के जो कि इन्हीं टॉपिक से आपको मिलेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन, कैलेंडर,
क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी जो आते हैं कि ए बी का पिता है, सी डी का पिता है, तो ए इसका क्या लगेगा, उस तरह से जो आते हैं। डायरेक्शन, जो दिशाएं होती हैं कि वो दाएं चला फिर बाएं मुड़ा फिर किस डायरेक्शन में, वो क्लॉक वाले। और डाइस वाले, मिरर जिसमें साइड चेंज होती हैं, रैंकिंग मतलब रैंकिंग के अकॉर्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, वो उसके सामने बैठा है वो उसके दाएं है वो उसके बाएं है, इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट वाले, ऑर्डर सीक्वेंस वाले, वो 9वें स्थान पे है वो 13वें स्थान पे है, इस तरह से वो छठे नंबर से कौन से स्थान पर बैठेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं। और एक रीजनिंग होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आता है कि कुछ चिड़ियाएँ बढ़ रहे हैं, सारे कुछ पक्षी चिड़ियाएँ हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं नॉन वर्बली, ये है रीजनिंग का। और कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक आते हैं, मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ नहीं आता, इजी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, जैसे कि फ्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज, स्क्वायर एंड क्यूब, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि वाले क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क के, और आयु वाले प्रश्न। तो मैथमेटिक्स के ये आते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स से। और ये रीजनिंग का पार्ट है। तो इसमें से क्या है, आप रीजनिंग और हिंदी पे फोकस करके आप अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं यूपीबीएड एंट्रेंस में, और अपना गवर्नमेंट सीट भी इनके ज़रिए पा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, ये स्कोरिंग भी सब्जेक्ट हैं और लिमिटेड सिलेबस है इनका। आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लोगे तो क्वेश्चन ये तुम्हें मिलेंगे। नेचर हो जाएगा चेंज क्वेश्चन का, मे भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे। और जो सिलेबस है, रीजनिंग, हिंदी और जीके, ये तीन सब्जेक्ट्स मैं कराऊंगी। और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, चौथा सब्जेक्ट आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, तो ये मैं आपको नहीं कराऊंगी, ये आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए इतना तो आपको तैयार होगा कि आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस कर पाओ। और जो जो आर्ट वाले हैं, जिनके लिए आर्ट का बैकग्राउंड है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी जीके। अगर आप जीके अच्छे से पढ़ लोगे, हिस्ट्री और पॉलिटी, और ये जो स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके लिए आपके सब्जेक्ट में भी हेल्प करेंगे। जो 50 क्वेश्चन आपके खुद के सब्जेक्ट के आएंगे आर्ट वालों के, जिनका आर्ट बैकग्राउंड है, उनके लिए ये डबल बेनिफिट रहेगा जीके पढ़ने का, कि जीके और उनके लिए जो सब्जेक्ट है वो। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने डिस्कशन किया सिलेबस क्या है यूपीबीएड एंट्रेंस का। तो इन सिलेबस को आप बेहतर तैयारी के साथ, मेरे साथ आप डे बाय डे अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो यूपीबीएड एंट्रेंस से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपनी हम तैयारी शुरू करेंगे। अब आपको डेली मेरा एक टॉपिक वीडियो देखने को मिलेगा, जो आपके लिए बीएड एंट्रेंस में हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।